हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की अब तक की सबसे विशाल शार्क मेगलोडॉन, जो आज से कुछ 2.5 करोड़ साल पहले समुद्र में राज किया करती थी और 20 लाख साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई, वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ, जो आज से कुछ 6 करोड़ साल पहले राज किया करता था, अगर इन दोनों में एक फाइट भिड़ जाए तो क्या होगा? कौन किसको कच्चा चबा जाएगा और कौन द विनर उमड़ आएगा इन दोनों पावरफुल प्री हिस्टोरिक बीस्ट में से? अब फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अपने एज के एपेक्स प्रेडेटर्स रहे हैं, यानी कि टॉप ऑफ द फूड चेन। और हर एक जानवर की तरह ये दोनों काफी टेरिटोरियल भी होते हैं, यानी एक दूसरे के इलाके में अगर किसी ने भी एंट्री ले ली तो वहीं पर एक युद्ध छिड़ जाएगा। सो ये विजुअलाइज करना जायज है कि अगर दोनों एक ही एरिया में ओवरलैप करते और ये दोनों एक ही युग में मौजूद होते तो इन दोनों में फाइट होना भी जायज होता। और अगर इन दोनों में फाइट होता तो जीतता कौन? आज हम कुछ ऐसे ही सिमिलर सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और हम इन दोनों एनिमल्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस में ये स्मार्ट एजम्पशन लगाएंगे कि आखिर जीतेगा कौन। आपके पास अभी भी समय है, वीडियो को पॉज कर सकते हो और बोली लगा सकते हो कि दोनों जानवर में से आपको क्या लगता है, बेस्ड ऑन योर रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, कि दोनों में से कौन जीतना चाहिए। सो अगर आपने एक जवाब सोच लिया है, then let us get on with our today's fight। अब इस महासंग्राम के लेफ्ट साइड में है विशाल खूंखार महाकाय मेगलोडॉन विद इट्स सिग्नेचर मूव द बाइट ऑफ द बीस्ट, और हमारे राइट कॉर्नर में है महाकाय टाइटैनोबोआ विद हिज सिग्नेचर मूव जायंट कंस्ट्रक्टर। और दोनों के आते ही समुद्र की ठंडी लहरों में देखिए कैसे गर्माहट महसूस होने लग गई है। और इस लड़ाई के आखिर में हमारे पास बिल्कुल एक विनर होगा, जो बनने वाला है द एपेक्स प्रेडेटर। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा घमासान पानी में युद्ध, मेगलोडॉन वर्सेस टाइटैनोबोआ। अब फ्रेंड्स, वैसे तो आपको पता ही होगा कि फाइट के दौरान इन लोगों को हानि नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट फिर भी एज ए डिस्क्लेमर हमें बोलना पड़ता है, ये सारे इमेजेस जो भी आप देखोगे वो वर्चुअली क्रिएटेड और इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। और यहां तक कि आपको दो एनिमल्स को कभी भी आपस में लड़ाना भी नहीं चाहिए, वो वर्चुअली क्रिएटेड है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एंड विद दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं ये मैच। भिड़ाया जाए दोनों एनिमल्स को एक दूसरे के साथ, और ये दोनों बीस्ट मेगलोडॉन और टाइटैनोबोआ एक दूसरे की तरफ भिड़ते चले जा रहे हैं। और अब आगे क्या होने वाला है? वेट, वो सॉरी फॉर अ शॉर्ट पॉज। इससे पहले ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे, आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। ऑब्वियसली जिन दो पीस की लड़ाई आप देख रहे हो, आपके पास उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? और तभी तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा पाओगे कि कौन जीतेगा। सो हमारे लेफ्ट साइड में जो मेगलोडॉन है ना, वो कारचारोकल्स नाम की स्पीशीज की है। अब ये मेगलोडॉन आज की तारीख में एक्सटिंक्ट मानी जाती है, और आज के ग्रेट व्हाइट शार्क इसी मेगलोडॉन के वंशज में आते हैं, यानी कि ये पूर्वज है आज के ग्रेट व्हाइट शार्क्स की। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग, कारचारोकल्स का मतलब होता है जायंट टूथ, और ऐसा ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू से, क्योंकि इसके पास बहुत ही बड़े दांत होते हैं। अब अगर ये मेगलोडॉन की लंबाई की बात करें तो ये आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से एटलीस्ट 4 गुना ज्यादा लंबी होती है, और इसका वजन इसका वजन एटलीस्ट 30 टाइम्स ज्यादा होता है आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से। अगर एनिमल्स के स्केल्स में से मापा जाए तो एटलीस्ट 10 हाथियों जितना इसका वजन होता था। मतलब जस्ट इमेजिन, एक हाथी कितना भारी होता है, वैसे ही 10 हाथियों जितनी वजनदार ये मछली हुआ करती थी। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मेंशन, वो नुकीले दांतों के साथ। इनफैक्ट ये मेगलोडॉन सुर्खियों में तो तब आई जब मरीन एक्सपर्ट्स को एक गुप्त जगह में से, समुद्र की गहराइयों में से इसके बड़े विशालकाय दांत मिले। और अब भाई लोग हमारे राइट साइड में रेंगते हुए आ रहे हैं टाइटैनोबोआ सेरेजोनेसिस नाम के प्रजाति के टाइटैनोबोआ। और ये टाइटैनोबोआ आज के जो मॉडर्न जमाने के बोआ स्नेक्स है, उनके पूर्वज रह चुके हैं। एंड अगर इस टाइटैनोबोआ की लंबाई की बात करें तो ये 42 से लेके 45 फीट तक लंबा हुआ करता था, और उसका वेट 4 से 5 एनाकोंडास जितना हुआ करता था। एंड अगर आप इस पे जरा सा नजर डालें तो आप देख सकते हो ये 19-20 बिल्कुल एनाकोंडा की तरह ही दिखता है। इसके लुक्स में आज के सांप के मुकाबले खास डिफरेंस नहीं था, सिर्फ इसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। एंड ऑफ कोर्स ये एक बोआ था, यानी कि ये जहरीला नहीं हुआ करता था। जैसे आज के जमाने के पाइथन्स भी नहीं हुआ करते हैं, वो अपने शिकार को उसे कंस्ट्रिक्ट करके, यानी कि उसका दम घुटकर उन्हें कच्चा निकल जाते थे। और अब जरा इमेजिन करो, अगर ये जीव, इतना विशालकाय जीव आपके सामने आ जाए और आपका दम घोटने लगे, तो आपको ये एक ही झटके में अंदर निकल सकता है।
और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह ही क्रिकेट के फैन हो तो मैं आपका स्ट्रगल समझ सकता हूँ यार। मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट खेले तो कैसे खेले? वेल, बिल्कुल टेंशन नहीं, घर बैठकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और खेलने का। इस ऐप पर आप अपने क्रिकेट के नॉलेज और स्किल से करोड़पति बन सकते हो। हाँ भाई, और करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी तरह माई 11 सर्कल पे एकदम आसानी से कोई भी 11 प्लेयर्स, जिसमें सौरव गांगुली, वॉटसन और रशीद जैसे वर्ल्ड चैंपियंस भी है, उनमें से चूज करके अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है और आप करोड़पति बन सकते हो। और फिलहाल इंडियन T20 लीग के फीवर के कारण तुम हर हफ्ते जीत सकते हो 1 करोड़ रुपीस। वैसे तो ज्वाइन करने पर आपको 1500 रुपीस का वेलकम बोनस मिलता ही है, पर सिर्फ मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। एंड फिकर नॉट, ये ऐप काफी सिक्योर है और इसीलिए सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब रुके क्या हो, गो डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। एनीवे, अब क्योंकि हमें दोनों जानवरों के पोटेंशियल के बारे में मालूम पड़ गया है, चलिए करते हैं फाइट को कंटिन्यू। और ये क्या, मेगलोडॉन ने आते ही बड़ी तेजी से जोर से टाइटानोबोआ पे 22 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से अपना सिग्नेचर मूव बाइट ऑफ द बीस्ट से झपटा मारा और टाइटानोबोआ उसी पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेगलोडॉन के चंगुल से बस बाल बाल ही बचा। मतलब पानी में मेगलोडॉन इतनी भारी और लंबी बॉडी होने के बावजूद भी अपने स्ट्रीमलाइन बॉडी के थ्रू तेजी से तैर सकती है, और वहीं पर दूसरी तरफ टाइटानोबोआ भी अपनी लंबी बॉडी के थ्रू पानी में जमीन के मुकाबले ज्यादा तेज है, बट नॉट एज फास्ट एज मेगलोडॉन। एंड अब ये दोनों एक दूसरे को जान से मार देने वाली धमकी से देख रहे हैं, वो अंदरूनी टसन। बट हम तो यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है भाई। बट ये क्या, ये रुक गए, कोई भी एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ऐसा लग रहा है ये दोनों कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में। बट मेगलोडॉन को ऐसे सोचते हुए देख टाइटानोबोआ ने मौके का फायदा उठाया और इसे मजबूती से जकड़ लिया, और ये है टाइटानोबोआ सिग्नेचर मूव, द जायंट कंस्ट्रिक्टर। यानी कि ये विशालकाय सांप अब मेगलोडॉन का दम घोटकर उसे मारना चाहता है, या मे बी उसे इवन जिंदा निगल ले। पर क्या ऐसा सच्ची में हो पाएगा? Let's see. So, as you can see, टाइटानोबोआ मेगलोडॉन के अराउंड अपने कंस्ट्रिक्शन को, अपने जकड़ को और भी ज्यादा टाइट करते जा रहा है, और इससे मेगलोडॉन बुरी तरीके से तड़प रहा है। और आप व्यूअर्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कंस्ट्रिक्शन में, ये जकड़ में कितनी शक्ति होगी। अच्छे की ये टाइट फिश कर दे। हमारे आज के एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो फोर्स ये कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है ना, वो है 180 किलोस पर स्क्वायर इंच, यानी कि हर स्क्वायर इंच में 180 किलो का फोर्स ये क्रिएट कर पा रहा है सिर्फ अपने उस टाइट जकड़ने से। और इस जकड़ने से होता यह है कि इनके शिकार का दम घुटकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या फिर इंटरनल इंजरीज जैसे कि रिबकेज डैमेज हो गया या कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया, उससे मौत हो जाती है। और चलो, यहां पर तो लड़ाई मेगलोडॉन के साथ हो रही है, मगर अगर एक इंसान होगा तो साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ ही मिनटों में उसकी जान ऐसे ही निकल जाएगी। But it doesn't stop over there. टाइटानोबोआ अपने से भी विशाल 50 गुना ज्यादा बड़े जीव को सक्सेसफुली इसी तरीके से दम घोट के मार सकता है। और अब यहाँ पर इसके चुंगल में फंसा पड़ा है मेगलोडॉन। क्या लगता है, छुड़ा पाएगा खुद को या फिर नहीं? वेल, चलिए मैं आपको थोड़ा मेगलोडॉन के बारे में भी बता देता हूँ। मेगलोडॉन एक ऐसा जीव है ना, जो सबसे पहले अपने दुश्मन के आसपास भटक के मौका ढूंढते ही उस पर सीधा अटैक कर देता है। और एक बार जो उसने अटैक कर दिया ना, तो उसके दांत इतने पावरफुल है रिपजॉस की तरह कि सामने वाले की तुरंत वहीं पर छलनी हो जाती है। एंड क्योंकि अगर आपने मेगलोडॉन के अटैक के बारे में जान लिया है, तो ऑफ कोर्स इसके डिफेंस के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि मेगलोडॉन की चमड़ी बहुत ही थिक होती है और स्लाइमी सी होती है, यानी कि फिसलू जैसे नॉर्मल मछलियों की होती है। तो इसी वजह से टाइटानोबोआ को मेगलोडॉन को ज्यादा टाइम तक जकड़े रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। एंड इसीलिए अगर फैक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर मेगलोडॉन के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, उसकी मोटी, बड़ी, थिक और स्लाइमी सी चमड़ी, जो टाइटानोबोआ के लिए एक क्लियर डिसएडवांटेज बन सकती है। सो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और अब जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मेगलोडॉन बचने की बड़ी कोशिशें कर रहा है, और इस वजह से उसके भारी भरकम शरीर के वजह से पानी में बहुत सारी लहरें उत्पन्न हो रही है। एंड आफ्टर सम स्ट्रगल, ये क्या, मेगलोडॉन टाइटानोबोआ के सिग्नेचर मूव से निकल गया और टाइटानोबोआ को रिवर्स अटैक देके नीचे गिरा दिया। अनबिलीवेबल। एंड अब क्या होगा? टाइटानोबोआ उठ भाई, तेरे में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, नाक मत कटा व्यूअर्स के सामने। That's it, that's my boy। अभी देखते हैं आगे क्या होगा।
सो अब एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और दोनों एक दूसरे को तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं। दोनों का खून एक दूसरे को देखकर इतना खौल रहा है कि क्या बताऊं। एंड ये फिर से दोनों तेजी से एक दूसरे के आमने सामने आते हुए, यहां पर टाइटानोबोआ ने लास्ट राउंड में जो यूज की गई थी टेक्निक, वो सेम टेक्निक यूज कर रहा है। बट क्या लगता है मेगेलोडॉन इस बार इस टेक्निक से बच पाएगा या वापस टाइटानोबोआ की उसी जकड़ में आ जाएगा? एंड यहां पर जैसे आप देख सकते हो मेगेलोडॉन ने बड़े आसानी से डॉज कर लिया है, बड़ी फुर्ती से, और टाइटानोबोआ की अपनी टेल से मुंह पे जोर से टेल स्प्लैश मार दिया है। टाइटानोबोआ अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से पानी की गीली मिट्टी चाट बैठा है। लगता है इस बार मेगेलोडॉन ने टाइटानोबोआ का ये मूव पहले से ही भांप लिया था। टाइटानोबोआ क्या कर रहा है यार, इतने सारे लोगों के पैसे लगे तेरे पे, कम अप विद सम बेटर मूव्स। और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। टाइटानोबोआ मेगेलोडॉन को कहते हुए कि सांप शार्क से कम नहीं होते हैं और ये मेरी गली है, मेरी गली में आने का भूल बिल्कुल मत करना। और ये हुई ना बात, एक बार फिर से दोनों अपने अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। और लगता है ये बात टाइटानोबोआ कोई एक नई तरकीब लगाकर मेगेलोडॉन को अपने पीछे भगा रहा है और मेगेलोडॉन भी टाइटानोबोआ का पीछा कर रही है। लेकिन ये क्या मेगेलोडॉन वाकई में काटने वाली है? एंड यस, ये मेगेलोडॉन ने दे दिया अपना सिग्नेचर मूव, बाइट ऑफ द बीस्ट। और इससे मेगेलोडॉन ने अपने आरी वाले नुकीले कांटेदार दांतों के बीच टाइटानोबोआ को दबोच लिया है एक सॉसेज की तरह। और ये देखो कैसे टाइटानोबोआ एक पानी से बाहर मछली की तरह तड़प रहा है, किसी भी तरह मेगेलोडॉन के मुंह से बचने की कोशिश कर रहा है। बट वेट अ सेकेंड, लेट्स पॉज द सीन ओवर हियर, इट्स सम इंफॉर्मेशन टाइम। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इन दोनों के बाइट के फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि टाइटानोबोआ का जो दांत है वो मेगेलोडॉन से ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। बात यह है ना कि मेगेलोडॉन अपने दांत क्लोजअप स्माइल की तरह दिखाता नहीं फिरता है, लेकिन जब वो अपना सिग्नेचर मूव देता है द बाइट ऑफ द बीस्ट, तब हमें उसके दांत क्लियरली दिखाई देते हैं। और सीधी सी बात है, ये इतना बड़ा बीस्ट है तो जाहिर है कि इसके दांत भी बड़े होंगे। और यहां पर ये मिले हुए फॉसिल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका एक दांत कितना बड़ा हुआ करता था। मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका जो बाइट फोर्स है वो माइंड बॉगलिंग है। साइंटिस्ट के अनुसार जो मेगेलोडॉन की बाइट फोर्स हुआ करती थी ना, वो आज के किसी भी जानवर के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। वैसे मेगेलोडॉन के दांत में हमारी तरह 32 टीथ नहीं होते, बल्कि 50 या 100 या 150 या 200 भी नहीं होते। इनके पास होते हैं पूरे 276 टीथ, वो भी 7 इंच जितने बड़े, और ये 5 रोज में अरेंज किए हुए दांत होते हैं। और ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेगेलोडॉन का मेगा जाइगैंटिक जॉ, जिसका डायमीटर है पूरे 3 मीटर यानी कि 9.5 फीट। मतलब आप खुद देख सकते हो कि इसके मुंह में एक साथ कितने इंसान फिट हो सकते हैं। मेगेलोडॉन के दांत आज के ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। और इसकी बाइट फोर्स के बारे में क्या बताऊं, ये समझ लो कि इसके दांतों के बीच में लोहा भी आसानी से कट सकता है। इसके जबड़ों में 8000 से लेकर 16000 किलोग्राम्स का बाइट फोर्स बनता है, जिससे शायद टाइटानोबोआ का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। इसके इतने बड़े दांतों में से टाइटानोबोआ का बेचारे का 3 फीट मोटा सॉसेज के आकार वाला शरीर किसी भी काम का नहीं होगा। और इन 9.5 फीट के बड़े बड़े जबड़ों के बीच में आराम से पूरे के पूरे 2 टाइटानोबोआ आसानी से आ जाएंगे। डबल सॉसेज एंड चॉम्प। मेगेलोडॉन को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काफी रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें टाइटानोबोआ के, तो टाइटानोबोआ के भी दांत 7 इंच बड़े होते हैं, फिशिंग हुक की तरह इनवर्ड्स और नुकीले धारदार होते हैं, लेकिन ये इसे ज्यादा यूज नहीं करता है और इनमें बाइट फोर्स भी बहुत ही कम होता है, 500 किलोग्राम से 1800 किलोग्राम सिर्फ। नाउ कंपेयर कहां पे 16,000 और कहां पे 1800, दोनों में कोई मैच ही नहीं है। मतलब मेगेलोडॉन का एक बाइट और टाइटानोबोआ के टुकड़े, ये चीज कंफर्म है। सो एनीवे, अब बहुत हुआ इन्फो। अब देखते हैं कि मैच में क्या हो रहा है, कौन बनेगा द एपेक्स प्रेडेटर। और अभी हमारे पास इसका जवाब होना चाहिए। एंड हियर वी गो अगेन, करते हैं हमारे फाइट को अनपॉज। और ये क्या, जैसे मैंने कहा था, मेगेलोडॉन का बाइट फोर्स आज तक के सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा रहा है। और वैसे ही टाइटानोबोआ की लाख कोशिशों के बाद भी अंत में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एंड दैट इज डन।
Today we have some sausages in dinner. ये बात कंफर्म है कि Megalodon was the apex predator in the seas in the prehistoric age. और Megalodon भी खुशी के मारे दावत के लिए रेडी हो गई है, कुछ इस तरह। अब एनीवे फ्रेंड्स, अब इन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में छोड़कर इन्हें दावत एंजॉय करने देकर हम वापस से चलते हैं अपनी रियल दुनिया में। एंड वी आर बैक। और अब जैसे आपने इस मैच से देखा कि मेगेलोडॉन अपने वेट, अपने बॉडी के आकार, अपनी स्पीड और फाइनली अपने दांत की वजह से टाइटानोबोआ को इजीली मार के गिरा सकता है। और अगर यहाँ पे टाइटानोबोआ थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होता और वो मेगेलोडॉन के फिन्स पर अटैक करता तो मे भी शायद उसके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मेगेलोडॉन एक शार्क है और शार्क के ऊपर का जो टॉप फिन होता है उसके कटने के बाद शार्क यूजुअली तैर नहीं पाती है इतने अच्छे से। पर हाँ, अफसोस उसे कैसे मालूम होगा, वो थोड़ी ना रोजाना मेगेलोडॉन के साथ लड़ता है अपने फ्री टाइम में। बट फ्रेंड्स, एनीवे इट वाज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टू नो अ लॉट अबाउट दीस क्रीचर्स। आपको क्या लगता है, अगर आपके मुताबिक आज भी ये दोनों क्रीचर्स जिंदा होते तो आज का जो फूड चेन है क्या वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाता या ये दोनों क्रीचर्स मिलके उसे डिसरप्ट कर देते थे? कमेंट्स करके मुझे बताना आपकी राय। विद दैट ऑल सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो और ऊपर दिया गया बेल आइकन ऑन कर लेना, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने वाली वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। थोड़ा थोड़ा नॉलेज वुड हेल्प यू इन बिकमिंग इंटेलिजेंट आफ्टर सम टाइम। एंड दैट्स व्हाई एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।